लेट डिस्कस अबाउट स्लेव डायनेस्टी। इस वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी तथा इसके बाद इनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, उसके बाद इनका दामाद इल्तुतमिश, फिर उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान। इस तरह से हम और जो स्लेव डायनेस्टी है वो भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जिसको हम कुतुब डायनेस्टी, शमसी डायनेस्टी और बलबनी डायनेस्टी में अध्ययन करेंगे। यदि हम गुलाम वंश की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया तथा अगले ही साल फिर से मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और उसने अपने 3 गवर्नर नियुक्त किए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उनको दिल्ली का साम्राज्य मिला हुआ था। अच्छा, और यही डायनेस्टी को हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, दास वंश भी बोलते हैं, एक मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं और इलवरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। दास वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का दास था। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मामलुक वंश है वो 1206 से 1290 ईस्वी है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को कई नामों से जाना जाता है। प्रथम नाम है गुलाम वंश, क्योंकि इसके प्रथम 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन अपने समय में गुलाम रह चुके थे। जो ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इनका दामाद भी था। देखो, यद्यपि शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश तथा बलबन दासत्व से मुक्त हो चुके थे, अतः यह नाम उतना मान्य नहीं है। एक नाम हुआ इनका गुलाम वंश, दूसरा नाम है मामलुक वंश। मामलुक ऐसे दासों को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता की संतान होते थे अथवा ऐसे दास जिनको घरेलू सेवा में नहीं बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता था। इस स्पष्टीकरण के आधार पर यह नाम भी उचित नहीं है। और एक नाम है आपका इलवरी, और इस वंश के लिए जो तीसरा नाम है वो है इलवरी वंश। इलवरी तुर्क जनजाति का एक कबीला था। सिर्फ ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तान इसी वंश के हुए हैं, अतः यह नाम उपयुक्त लगता है। तो इसका एक नाम जो इलवरी वंश है वो ज़्यादा उपयुक्त है। अभी इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं, इसके पहले सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। देखो, ऐबक एक तुर्क जनजाति का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश का शासक बना, जिसके अंतर्गत उसे सिंध और मुल्तान को छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ। 1208 ईस्वी में उसे गयासुद्दीन के पुत्र महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ और जो ऐबक के वैध सुल्तान बनने के लिए आवश्यक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिप सलाहार की उपाधि ली। न तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्के चलवाए। हालांकि यल्दौज और कुबाचा द्वारा उसको उत्तराधिकार संबंधी चुनौतियां दी गई, जिनका उसने बड़ी ही कूटनीतिक कुशलता से समाधान निकाला। उसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कराया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्कदास इल्तुतमिश से करवाया। शासक बनने के बाद कुछ समय तक ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक यल्दौज के खतरे से बचने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राजधानी लाहौर रखी थी। उसके बाद जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने राजधानी को चेंज करके दिल्ली किया था। देखो, 1209 ईस्वी में उसने गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा। माना जाता है कि यल्दौज जनता के मध्य लोकप्रिय था, इसलिए वहाँ की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उसको गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। ऐबक एक योग्य एवं उदार शासक था। अपनी उदारता की वजह से वह लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसे कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान ख्वा भी कहा जाता था। उसके दरबार में ताज उल मासिर के रचयिता हसन निजामी तथा फ़क़ ए मुदव्विर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बात करें, ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में ही उसने
किला ए राय पिथौरा के पास में एक नगर की स्थापना की जो दिल्ली के प्रारंभिक 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। 1199 ईस्वी में उसने दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। यह मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। इस कुतुब मीनार क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया, उसके बाद इल्तुतमिश ने भी उसका कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अभी इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था, अतः दिल्ली की जनता ने उसका विरोध किया। आराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया गया। इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट आराम शाह को परास्त कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब चलते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। वह ऐबक का दास एवं दामाद था। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी एक गुलाम था और इसका गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की तथा साथ ही अपनी राजधानी दिल्ली बनाया, जबकि ऐबक और आराम शाह लाहौर से ही शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके सामने अनेक समस्याएं थीं। बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राजाओं ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐबक के 2 प्रतिद्वंदी अमीर यल्दौज और कुबाचा द्वारा सत्ता को चुनौती दी गई थी। उसके समय मंगोल आक्रमण की समस्या उभर कर सामने आई। नवविजित क्षेत्रों में प्रशासन का एक ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका था, अतः साम्राज्य को संगठित करने की जरूरत थी। इल्तुतमिश द्वारा समस्याओं का समाधान। बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खां ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसका उत्तराधिकारी हसामुद्दीन ऐवाज खिलजी गयासुद्दीन के नाम से शासक बन बैठा था। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन को पराजित किया। 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अतः बंगाल में मलिक बल्का खिलजी ने विद्रोह कर दिया। अंततः 1230-31 में अंतिम रूप से ही बंगाल को जीता जा सका। और क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं को दोबारा जीता। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता, 1227 ईस्वी में नागौर और 1231-32 ईस्वी में ग्वालियर पर नियंत्रण कर लिया। 1234 ईस्वी में उसने मालवा को जीता और माना जाता है कि उज्जैन के विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर ले गया था। इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही यल्दौज ने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश किया। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और उसने यल्दौज की नाम मात्र की संप्रभुता स्वीकार कर ली। माना जाता है ख्वारिज्म के शासक ने यल्दौज को पराजित करके उससे गजनी को छीन लिया तो यल्दौज ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कुबाचा भी इल्तुतमिश को चुनौती दे रहा था। कुबाचा ने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने बारी बारी से इस समस्या का हल निकाला। उसने 1215 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में यल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया था। ये जो तराइन की ये तीसरी लड़ाई मानी जाती है जो 1215 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। देखो, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में और तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में। इसके बाद उसने कुबाचा के विरुद्ध अभियान भी किया, किंतु उसकी शक्ति नहीं तोड़ी जा सकी। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा के सिंध पर दोबारा हमला किया और 1228 ईस्वी में सिंध में डूबकर कुबाचा मर गया। 1221 ईस्वी में मुस्लिमों के प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्णी भारत की तरफ भागा। मंगोल शासक चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। मांगवर्णी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। अंत में चंगेज खां सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा। इस तरह दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। इल्तुतमिश के सामने मुख्य समस्या थी कि प्रशासन का संगठन। इल्तुतमिश ने संगठनात्मक कार्य को भलीभांति पूरा किया, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम संगठनकर्ता माना जाता है। उसने एकता व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था को संगठित किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का प्रथम मानक सिक्का टंका चलाया जो लगभग 175 ग्रेन का होता था। इसके अतिरिक्त उसने तांबे का सिक्का जीतल भी चलाया।
सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित कर प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। इन 40 अमीरों के दल को तुर्कान-ए-चहलगनी या चालीसा दल कहा जाता था। इस दल को उसने राजत्व का अंग बना लिया। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्क जनसंख्या को बसाया ताकि हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित हो सके। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल-मुंतसर बिल्लाह से खिलअन का प्रमाण पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र प्राप्त किया। इस तरह इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान बन गया। इसके अलावा उसने न्याय व्यवस्था के विकास के लिए भी कुछ काम किए। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने शेर की 2 मूर्तियां बनवाईं। दोनों के मुंह में जंजीर लटकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वह उस जंजीर को खींच देता था। इसके परिणाम स्वरूप न्याय की घंटी बजने लगती थी। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी तथा अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने मिन्हाज-उस-सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। साथ ही उसने राज्य के खर्च से चलाए गए 2 कॉलेजों की स्थापना की, जिनके नाम थे म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी 1235 ईस्वी में बामियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता तथा कुलीनता का मुकाबला नहीं था। इतना परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण तथा विद्वानों व बुजुर्गों का सम्मान करने वाला ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से गद्दी हासिल की हो। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।